तुम भैरव सिंह के चुंगल में हो। तुम्हें बताना होगा कि वो खजाना कहां है जो तुम्हारी शक्ति मां के चढ़ावे की शकल में जमा है। बताओ। वो देवी मां का खजाना है, मैं कभी नहीं बताऊंगा। ओहो, अच्छा, तो फिर लो तुम्हारी देवी मां का प्रसाद। जय महाशक्ति, जय महाशक्ति, जय महाशक्ति, जय महाशक्ति, जय महाशक्ति, जय महाशक्ति। कितना बर्दाश्त करोगे गुरुजी? अरे तकलीफ सहने की एक हद होती है, पर तकलीफ देने की कोई हद नहीं होती। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा खजाना किधर है, बता। यह तुम्हारी भूल है बेटा, तुम मेरे शरीर को कष्ट दे सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। इसलिए तुम्हें खजाने का राज कभी नहीं मिलेगा। चुप! बता खजाना कहां है, वरना गोली मार दूंगा। बता। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर मैं मर गया तो मेरे साथ साथ खजाने का राज भी चला जाएगा। भैरव सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह, आज कमबख्त महंत जी को उठा ले गया। आखिर क्यों? उसे महंत जी से क्या फायदा? ओहो, पुलिस डिपार्टमेंट के पास उसकी कोई तस्वीर भी तो नहीं, उसे कोई तलाश करे भी तो कहां? अच्छा बाबा, पूरा खजाना मत दो, आधा आधा कर लो, माल तो करोड़ों का है ना। हिंसा से काम नहीं बना तो सौदेबाजी पर उतर आए। चाचा जी, इसमें हमारा ही नहीं जनता का भी भला है, वरना वो खजाना बेकार पड़ा रहेगा। बेकार नहीं पड़ा रहेगा बेटा, वो एक दिन जनता के काम में ही आएगा। स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, जनता का कल्याण होगा। तुम लोग ऊपर जाओ। प्यारी, तुम नीचे का मोर्चा संभालो। गोली मत चलाना जब तक मैं न चलाऊं, समझे? जाओ। और तुम दोनों इस बुड्ढे की हिफाजत करो। तुम मेरी चिंता न करो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सरदार, पुलिस हमारे अड्डे की तरफ नहीं आ रही थी, वो तो कोई जेल से भागा हुआ कैदी था जिसका पीछा कर रही थी। जेल से भागा हुआ कैदी? क्यों ब्राह्मण देवता, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई है? प्यारी। जी सरदार। ये ले, खाल उधर दे इसकी, लेकिन ख्याल रहे ये मरने ना पाए। ऐसा ही होगा सरदार। जय महाशक्ति, जय महाशक्ति, महाशक्ति, जय महाशक्ति, जय महाशक्ति। धत तेरे की, ये साले तो हमसे भी घटिया लगते हैं। तेरे तो मैं। जय महाशक्ति।
जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे गुरुजी, गुरुजी, मैं कहाँ हूँ? अरे वो डाकू अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। मैं आपको डाकुओं के अड्डे से उठाकर ले आया हूं। तुम कौन हो बेटा? ये कपड़े देखकर भी नहीं पहचान सकते? कैदी हूं, बंबई की जेल से भाग कर आया हूं। डाकुओं के अड्डे से तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम जेल से भागी क्यों? हा? अरे भागता नहीं तो और क्या करता गुरुजी। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था कि देख भाई शंकर, अब पाप के रास्ते पर चलने का ही नहीं। मैंने जब शरीफ आदमी बनने का फैसला कर लिया तो दुनिया वालों को वो भी मंजूर नहीं। मैंने कहा कि इन दुनिया वालों की ऐसी की तैसी, मैं जेल तोड़कर सीधा भाग निकला। अच्छा, तो तुम एक शरीफ आदमी बनकर जीना चाहते हो? और नहीं तो क्या हवलदार बनकर जीना चाहता हूं। तो फिर आओ मेरे साथ। One good deed deserves another। और फिर तुमने तो मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है। अरे बाप रे, आप तो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं गुरुजी। हाँ, एक जमाने में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का लेक्चरर था। तुम अंग्रेजी नहीं जानते? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है गुरुजी। लेकिन एक बात है, आपके सन्यास लेने का कारण क्या है? मन के शांति के लिए बेटा, देवी मां के चरणों में जो मिली। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी उनके चरणों में ले जाना चाहता हूं। चलिए। ठहरिए, वहां पुलिस तो नहीं होगी ना? नहीं, आओ। Now, listen to me, my friends. हमारे देश में एक गांव है जिसका नाम है राम गांव, और उस गांव में एक मंदिर है जिसके अंदर करोड़ों का खजाना दबा है, जिसे एक मशहूर डाकू भैरव सिंह बार बार लूटने की कोशिश कर चुका है, बट ही हैज ऑलवेज फेल्ड। लेकिन जॉनी कभी फेल नहीं होता। जॉनी और भैरव सिंह में बहुत फर्क है। हम उस गांव में अपने सबसे वफादार एजेंट को भेजेंगे, जो हमें वहां पहुंचकर इन्फॉर्म करेगा। वो एजेंट कौन होगा बॉस? वो एजेंट होगा लिली। तो फिर बचता नहीं, अपनी नजर में कोई जचता नहीं, जच गया तो फिर बचता नहीं।
गया तो फिर बचता नहीं, अपनी नजर में कोई जचता नहीं, जच गया तो फिर बचता नहीं। गया तो फिर बचता नहीं, अपनी नजर में कोई जचता नहीं, जच गया तो फिर बचता नहीं। लव, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। कहाँ? हांगकांग? नो। लंदन? नो लव। मस्ट बी पेरिस। नो डार्लिंग, दिस इज नॉट अ फ्रेंच बिजनेस। तुम्हें रामगांव जाना है। रामगांव? हाँ डार्लिंग, वहाँ एक मंदिर है, सारा प्लान मैं तुम्हें डिटेल में दे दूंगा। ओके। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। कमाल की बात है गुरुजी, रास्ते में मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। डर तो मुझे सिर्फ हवलदार का था, बाकी तो सब समझे। ये सब देवी माँ की कृपा है। यमुनी की इच्छा है कि तुम उनके भक्त बन जाओ, इसीलिए तो तुम्हें मुझसे मिला है। अरे क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, मैं तो एक सजा याफ्ता मुजरिम ठहरा। तुम्हारे तमाम जुर्मों को ये चोला ढाक लेगा। इस गेरुए रंग में रंग कर तुम्हारे व्यक्तित्व बदल जाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। आपकी जो बातें हैं गुरुजी, वो अपनी समझ के ऊपर की हैं। समय, भक्ति और मेडिटेशन तुमको सब कुछ समझा देगा। आप गुरुजी महाराज हैं, जो समझाएंगे समझ लेंगे। तो फिर आओ, देवी माँ के चरणों में आओ। ये कौन सी देवी हैं गुरुजी? देवी महाशक्ति। अब इन्हीं का भक्त बनकर तुम्हें जनता के दुखों को दूर करना होगा और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना होगा। देवी के दर्शन तो हो गए गुरुजी, लेकिन जब कल सवेरे जनता के दर्शन होंगे तब उन्हें आप मेरा क्या परिचय देंगे? ग्रामवासियों, मेरी वर्षों की खोज आज सफल हो गई है। अर्थात आज मुझे एक योग्य शिष्य मिल गया है। कौन है वो?
आनंद। नमस्कार नमस्कार। ये है मेरा शिष्य आनंद। इसी ने मुझे डाकुओं के चंगुल से बचाया था, और ये बाल ब्रह्मचारी भी है। हो गया ना, थोड़ा कम कीजिए गुरुजी। ये कौन सा कर्मचारी है? देखा, ब्रह्मचारी की ये सीमा होती है, यानी कि इस अबोध बालक को यह भी नहीं मालूम कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, क्योंकि ये 14 वर्ष तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहा। स्थान नहीं गुरुजी, कैद खाना बोलो, कैद खाना। इसे हर वो स्थान कैद खाना लगा, क्योंकि इसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। इसलिए आज से ये देवी माता के चरणों में जीवन व्यतीत करेगा। सही जा रहे हो आप, बहुत अच्छे गुरुजी, मान गए आपको। मैं आज से अपना जीवन आपके चरणों में व्यतीत करूंगा गुरुजी। गुरुजी के चेले के चेहरे पर कितना तेज है। आखिर गुरुजी भी तो लाखों करोड़ों में से एक हीरा ढूंढ कर लाए होंगे ना। तू सबकी माता, तू जीवन दाता, तू सबकी माता, तू जीवन दाता। मतलब के हैं सब नाथ जगत के, बिन मतलब का है, बिन स्वार्थ का है, एक तेरा ही नाता। तू सबकी माता, तू जीवन दाता, तू सबकी माता, तू जीवन दाता। मतलब के है सब नाथ जगत के, बिन मतलब का है, बिन स्वार्थ का है, एक तेरा ही नाता। दुख आए न उसके पास रे, जिसको तुझ पर विश्वास रे। दुख आए न उसके पास रे, जिसको तुझ पर विश्वास रे। तू सबकी माता, तू जीवन दाता, तू सबकी माता, तू जीवन दाता। सबकी माता, तू जीवन दाता।
तुझ पर विश्वास रे, दुख आए न उसके पास रे, जिसको तुझ पर विश्वास रे। तू सबकी माता तू जीवन दाता, तू सबकी माता तू जीवन दाता, मतलब के है सब नाच जगत के, बिन मतलब का है बिन स्वार्थ का है एक तेरा ही नाता। तू सबकी माता तू जीवन दाता, तू सबकी माता तू जीवन दाता। बेटा आनंद, ये आरती सबके पास ले जाओ। सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं दीपा हूँ। किस कुल की दीप हो? जी हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है सुंदरी कि तुम्हारे पिताजी कार्य क्या करते हैं? जी मैं इस गांव की मुखिया की बेटी हूँ आनंद स्वामी जी। हो गया ना। सुंदरी, सिर्फ स्वामी कह दोगी तो भी तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा। स्वामी जी। हाँ सुंदरी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कल्याण हो। एकांत में मिलन का संयोग हो तो कल्याण ही कल्याण है। बेटा आनंद जी। इधर आओ। क्या? ये भोग देवी माँ को चढ़ा दो, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। जी अच्छा। गुरुजी कहाँ हैं? मेरे पति की हालत बिगड़ रही है, मैं गुरुजी को लेने आई हूँ। गुरुजी को लेने डॉक्टर बैठ के बुलवा, पति की हालत। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी को देवी माँ का वरदान है, वो तो मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। सारे गांव ने उनका चमत्कार देखा है। खंडन है, ये चमत्कार मेरा नहीं है बेटी, ये तो देवी माँ के चरणों की विभूति का है। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है आनंद, बहुत बड़ी शक्ति। Faith is the greatest healer. अब तुम यहीं ठहरो बेटी, मैं भी आता हूं। चलो बेटी। आनंद जी, तुम भी आओ। आई गुरुजी। अरे गुरुजी, ये तो आखिरी सांसें ले रहा है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर ने ठीक ही कहा है आनंद, साइंस और दवा की शक्ति इसे नहीं बचा सकती। इन सब से बढ़ के एक शक्ति है और वो है विश्वास। इन लोगों को मुझ में विश्वास है और मुझे देवी महाशक्ति। जय मां देवी महाशक्ति, जय मां। मां प्रसीद मां, प्रसीद।
जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। जगन माता ने इसे जीवन दान दे दिया। गुरुजी आप महान हैं, हम गरीबों के लिए आप देवता हैं गुरुजी। पानी अभी लाते हो पानी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? आओ आनंद, आओ। हे देवी माँ, तू इसी तरह दुनिया चला रही है। अरे निर्दयी, बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, फिर भी तुझे चैन नहीं मिला तो मेरे गांव को बाढ़ में बहा दिया और साथ में मेरे पिता को भी। ठीक है, अगर तू मुझे जीने नहीं देना चाहती तो मैं खुद ही आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। मैंने सब कुछ सुन लिया। देवी माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो करने का फल था। इस जन्म में पूर्व जन्म का प्रभाव रहता है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? कहीं नहीं, देवी महाशक्ति के शरण में रहकर यही जीवन व्यतीत करो। तुम्हें मन की शांति का अनमोल खजाना मिल जाएगा। उसी अनमोल खजाने की तरफ मुझे यहाँ तक ले आई है गुरुदेव। देवी महाशक्ति तुम्हारा कल्याण करे। दीपा देवी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। एक बात कहूँ? जी कहिए। क्या है कि हम स्वामी लोग हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं और परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु की पूजा करते हैं। जी। जैसे कि ये नदी कितनी सुंदर है। जी बहुत सुंदर है। जैसे कि पर्वत कितना सुंदर है ना? भगवान की बनाई हुई हर चीज सुंदर होती है। तो फिर एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? जी कहिए। आपको किसने बनाया है? जी उसी परमात्मा ने जिसने सब चीज बनाई है। इसीलिए तो कहता हूँ मैं कि आप कितनी सुंदर है। सुंदरी, एक प्रश्न कर सकता हूँ आपसे? जी कहिए। आपने कभी किसी से प्रेम किया है? जी हाँ, लेकिन जिससे मैं प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी माँ से प्यार करती थी। घनघोर दुख इस बात का है सुंदरी कि मैं तुम्हें मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम और पितृ प्रेम तो प्रदान नहीं कर सकता हूँ, मगर उस प्रेम को प्रदान करने की योग्य अवश्य हूँ जिसमें आत्मा और शरीर की शांति है। क्या है? शांति है। जिसमें तन और मन की शीतलता है। क्या है? शीतलता है। वो एक योग है, साधना है, तपस्या है, ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। लेकिन बड़े स्वामी जी ने तो मुझे इस गुप्त ज्ञान के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे बड़े स्वामी जी को बीच में ना ही डालो तो अच्छा है सुंदरी, बात बाहर न जाने पाए। वो तो अब इस योग्य रहे ही नहीं। हाँ, आयु की सीमा पार कर चुके हैं वो। अब तो वो सिर्फ जुबान से उपदेश देकर काम चला लेते हैं। ये गुप्त ज्ञान तो सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ। तुमसे पहले भी कई कन्याओं को ये गुप्त ज्ञान मैं भली भांति सिखा चुका हूँ। तो स्वामी जी आप ये गुप्त ज्ञान मुझे भी सिखाइए। अवश्य अवश्य। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपको देवता समान पूछती हूँ। देवता? तुम जाओ देवता, जाओ, फिर तुम्हारा कल्याण हो चुका सुंदरी, जाओ। कह रहा हूं सुंदरी, आज की ये वार्तालाप किसी से मत कहना, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान भाग नंबर 1 था। भाग नंबर 2 किसी और दिन हम क्रमशः शुरू करेंगे। कैसे? क्रमशः। जाओ जाओ। अच्छा ये आदर्श फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसे पटाने के लिए तो कोई उस्तादों का फॉर्मूला ही अपनाना पड़ेगा। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद, शायद गुरुजी होंगे। गुरुजी दरवाजा खोलिए, गुरुजी दरवाजा खोलिए। आइए स्वामी जी आइए। माफ कीजिएगा, मैं समझा गुरुजी थे। हमें भी अपना गुरु ही समझो। वो तो नजर ही आ रहा है। लो पियो। मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ। हाँ, तुम तो सिर्फ दारू ही पीते हो। दारू? क्या कह रही हैं आप? क्या मैं नहीं, ये
बोतल कह रही है। अरे मारा गया। और हाँ, तुम गांव की लड़कियों को गुप्त ज्ञान का पहला भाग भी पढ़ाते हो। गुप्त ज्ञान? बोली, एक बात बोली, आप भी पढ़ेंगी? मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। अंदर आओ। अरे आओ ना। करना थोड़ी गलती हो गई। ये क्या, तुमने शराब पी है? तुम नहीं जानते कि शराब जहर होता है? महाराज, आप तो खामखा हम पे नाराज होते हैं। हमने तो पौवा मारा है। वो तुम्हारा चेला है ना, आनंद स्वामी, तो आधी बाटली पी के डकार नहीं लेता। नमस्कार गुरुजी। किसी की प्यास तुम्हें लिए जा रही थी ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या है कि वो झूठ नहीं बोला करो। कल भी तुम शराब लाए थे ना? आपको पता चल गया? आनंद, आदमी जो कुछ भी करता है उसे खुलेआम करना चाहिए। नहीं 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 गुरुजी, क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छी आदत नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या है गुरुजी कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, और रातों को नींद भी नहीं आती है गुरुजी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि बिन पिए तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं नहीं, अब तुम पियो, अवश्य पियो। अवश्य पीऊं? हाँ, अवश्य पियो। तो अवश्य पीऊंगा, लेकिन क्या है गुरुजी, मैं कसम खाकर कहता हूँ सिर्फ 2 ही घूंट पीऊंगा, 1 और 2 बस, लाई। हाँ, ऐसा नहीं, देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा। गुरुजी, एक बार बोतल इधर कर दीजिए, फिर वचन ही वचन। हाँ, वचन ही वचन नहीं, सिर्फ एक ही वचन काफी है। यानी कि तुम मुझे ये वचन दो कि ये शराब तुम देवी माँ के सामने बैठ कर पियोगे। हाय, देवी माँ के सामने? क्या कह रहे हैं गुरुजी? और ये भी तो तुम जानते होगे कि इसका जहर कोई इंसान हजम नहीं कर सकता। इसमें क्या शक है? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पीने से पहले तुम देवी माँ के सामने बैठकर कहो, हे माँ, इसका जहर तू पी ले और अमृत मुझे दे दे, बस। तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा बोलो राम नहीं होगा। अच्छा, कहो, मंजूर? अरे गुरुजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पे बिल्कुल मंजूर है। पहली दरगाह क्या? ले देवी, इसमें का सारा जहर तू पी ले और अमृत मुझे दे दे। प्रणाम स्वामी जी। ये आपके हाथ में कौन सी पुस्तक है? ये उस ज्ञान का भाग नंबर 2। आपका मतलब गुप्त ज्ञान? आहिस्ता बोल कन्या। हाँ, इस पुस्तक को तुम ले जाओ, इसका अध्ययन करना। अरे सुनो, इसका अध्ययन अकेले में करना, किसी को दिखाना भी नहीं, वरना तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा। मैं रात को जब सब सो जाएंगे तब अकेले में पढ़ूंगी। तब तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अरे अगर इस पुस्तक को इस छोकरी ने पढ़ लिया तो फिर तो कल्याण होगा ही होगा रे बाया।
वो पुस्तक पढ़ी तुमने? हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर बरसात होने लगी। बरसात की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मेरे पूछने का तात्पर्य है कन्या को उस पुस्तक अध्ययन के पश्चात क्या हुआ? फिर मेरा मन एक दिन बेचैन हो गया और मेरा जी चाहा कि मैं फौरन। अरे बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। संन्यास ले लूं। संन्यास ले लूं? मैंने भी यही निर्णय किया है देवी कि अब मैं संन्यास ले लूं। सीधा ऋषिकेश जाता हूं क्योंकि यहाँ मेरी साधना भंग हो रही। कौन आपकी साधना को भंग करता है? तुम चेत अवस्था में भी तुम, अचेत अवस्था में भी तुम, दिन में भी तुम, दोपहर में तुम, शाम को भी तुम, रात में भी तुम। कहने का तात्पर्य यह है कि हे देवी, अब मैं आसन लगाऊं तो कैसे लगाऊं? इसलिए मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करो। आय हाय, मुझे ज्ञान सिखाकर खुद अज्ञान बन रहे हो। अब मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। तुम बदला प्यार से उतारो, दुनिया में रह के दुनिया सवारो, दिल को न मारो न जोगी बनो, ओ स्वामी भोग की उम्र में न जोगी बनो। प्यार का तुम बदला प्यार से उतारो, दुनिया में रह के दुनिया सवारो, दिल को न मारो न जोगी बनो, ओ स्वामी भोग की उम्र में न जोगी बनो।
सजगमय तमसोर्मायुर्गमय चलो महाराज, हमारे सरदार ने आपको याद किया है। मगर क्यों? शायद महाराज भूल गए, पिछली दफा तो चोर के बच्चे ने आपको बचा लिया था, लेकिन इस दफा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग भैरव सिंह के आदमी हो? ये दूसरा अवसर है जबकि तुमने मेरी जान बचाई। नहीं गुरुजी, मैंने आपकी जान नहीं बचाई, ये जान तो आपके इस घंटे ने बचाई। अरे माफ करना दीदी। गुरुजी, अपने पल्ले एक बात नहीं पड़ी। आप ठहरे साधु सन्यासी आदमी, आपको धन दौलत का मोह तो है नहीं कि है? फिर गुरुजी, देवी के जो गहने, इनकी कीमत कुल मिलाकर 5-6 हजार रुपयों से ज्यादा नहीं। अब आप इन 5-6 हजार रुपयों के लिए अपनी जान को क्यों बार बार खतरे में डालते हैं? मुझे ये राज पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। अगर आज ये डाकू मेरी हत्या कर देते और ये राज मेरे साथ ही चला जाता तो कितना अनर्थ हो जाता। राज? कैसा राज गुरुजी? हर वर्ष दूर दूर से लोग देवी महाशक्ति के पर्व के दिन इस मंदिर को तीर्थ मानकर यात्रा करने के लिए आते हैं और लाखों का चढ़ावा चढ़ता है। तो अब तक तो चढ़ावा करोड़ों रुपए का हो गया होगा। हाँ, उसी खजाने को तो ये डाकू ढूंढते फिर रहे हैं और देवी माँ की उस संपत्ति को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था। क्या गुरुजी? वो ये कि उस खजाने का पता केवल इस मंदिर के महंत को ही होता है। और आज से मेरा ये राज तुम्हारा भी राज बन जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं खजाने का राज जान के मैं क्या करूंगा? आनंद, मैंने अपनी जगह तुम्हें यहां का महान बनाने का निश्चय कर लिया। जी गुरुजी। हाँ, आओ मेरे साथ आओ। Hello, this is Lily speaking. Boss, this is Lily speaking. गुरुजी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? डरो नहीं बेटा, अगर मैं इतनी हिफाजत से देवी महाशक्ति के इस खजाने को नहीं रखता तो वो कमबख्त भैरव सिंह कब का इसे लूट कर ले गया होता। सत्य वचन है। ये देखो बेटा, सैकड़ों साल से उपस्थित ये देवी महाशक्ति का चढ़ावा, अब इसकी कीमत करोड़ों में होगी। परंतु मां देवी महाशक्ति ने मुझे आदेश दिया कि ये सारी संपत्ति इस गांव के उद्धार और गरीबों की भलाई के लिए कर दिया जाए। तुम तो जानते हो बेटा आनंद, आजकल हमारे देश में गरीबी कितनी बढ़ गई है। लोगों को न खाने को तेल मिलता है न जलाने को। Unfortunately, the entire system of economy is shattered. इसलिए
आज मैं तुम पर एक बहुत बड़ा काम सौंपना चाहता हूं, और ये है ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं, वो ये गुरु घंटाल, ये आनंद गया तेल लेने। मैं हूं डाकू भैरव सिंह। भैरव सिंह को तो मैंने देखा। तुमने भैरव सिंह को नहीं देखा है पंडित, भैरव सिंह के वफादार साथी जोरावर सिंह को देखा है। जब हमारे साथी तुम्हारी खाल भेड़ के थक गए तो जोरावर सिंह मेरे पास आए। उस महंत के बच्चे की तो खाल उधेड़ दी, फिर भी वो नहीं कबूल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कोई और चाल चलनी पड़ेगी। जोरावर सिंह, हमारे लिए कैदी के कपड़ों का इंतजाम करो। जेल जाने का इरादा है क्या? जोरावर सिंह, जैसा हमने कहा वैसा ही करो। और फिर मैंने कैदी के कपड़े पहनकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी। तुमसे कहा कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता हूं, जबकि चाहता था ये खजाना। और आज मेरा ये काम पूरा हो गया। हाँ गुरुजी, अगर खामोशी से मुझे ये खजाना ले जाने दोगे तो मैं इस 2 नाली का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरना तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैरव सिंह। तुम एक बुड्ढे पर गन उठाता है? मैंने पूछा कौन है तुम? डरो नहीं, हम पुलिस वाला नहीं है, हम जॉनी हैं, हमें जॉनी कहते हैं। वैसे तुम्हारा हमारा धंधा मिलता जुलता भी है और फर्क भी बहुत है। फर्क समझ गया, हम डाकू और तुम लुटेरे। नो 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 नो, नॉट लुटेरा माय बॉय। हम बिजनेसमैन हैं और तुम विलेज डिकॉइट। तुम ये करोड़ों का खजाना लेकर या तो शराब पिएगा या फिर किसी भाई के कोटे पर लुटा देगा। चौनीला, ये चौनीला। और तुम इस माल से जनता की सेवा करोगे, गरीबों में बांटोगे। क्यों जानी बाबू? नहीं भैरव सिंह, हम इस खजाने का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर ये 5 करोड़ का है तो हम इसे 1 साल में 10 करोड़ का बना देंगे। नीच हो नीच, जो देवी महाशक्ति के चढ़ावे के बारे में इतने गंदे विचार रखते हो। नो ओल्ड बॉय, अगर हम नीच होता तो देवी की मूर्ति को भी फौरन में बेच देता, लेकिन उसमें मीसा में अंदर हो जाने का खतरा है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर वैसे एक न एक दिन ऊपर जाकर हमें गॉड को फेस करना है। क्यों लेनी डार्लिंग? जॉनी डार्लिंग। करेक्ट। तो तुम जल्दी से जाकर देवी की मूर्ति की ज्वेलरी उतारो। और सुनो, तब तक हम ये माल लेकर आता है। देवी की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, मेरी जीत। जल्दी से बाहर ले जाओ। वेरी गुड, बी क्विक। गुरुजी, बेटा आनंद। आनंद नहीं गुरुजी, भैरव, डाकू भैरव सिंह। नहीं आनंद, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे अपना असली रूप बता दिया। याद रखना, जिस तरह से काला नाग किसी के चारों ओर लिपट जाए तो कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह मेरा विश्वास भी तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आनंद स्वामी। गुरुजी, मैं आनंद नहीं, मैं भैरव हूं, भैरव। राजू, राजू, हाँ, मेरा बेटा, न तुम
न तुम आनंद हो न तुम भैरव हो। जी, तुम मेरे खोए हुए बेटे राजू हो। राजू, ये जो तस्वीर है ना, हाँ, ये तेरी बाकी है, ये तेरी बाकी है। इसकी हत्या गिरधारी ने की। गिरधारी? कौन गिरधारी? एक मुजरिम पे। उसकी कोई निशानी बताइए पिताजी। उसका दाएं हाथ लोहे की खंजर से ढला हुआ था। जब तुम बच्चे थे तो एक दिन उसने पिताजी, मैं वचन देता हूं, मैं अपनी मां की हत्या का बदला जरूर लूंगा। नहीं, अब तुम बदल चुके हो। बदले के भावना से अपने मन को अशांत न करो बेटा। पापियों का नाश करना और पाप का विनाश करना सब जगन माता के हाथ में है। मां तुम्हें शक्ति दे। मां तुम्हें शक्ति दे। जय मां। बन सकता है राम। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो। परमात्मा है प्यारे। अंबर है सितारे में, एक कोस में समंदर। अंबर है सितारे में, एक कोस में समंदर। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो। परमात्मा है प्यारे। आज आप लोगों के महन जी संसार में नहीं रहे, लेकिन मेरे तो गुरुजी मुझे अनाथ करके चल दिए। गुरुजी ने अपनी जान दे दी देवी मां के गहनों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जिस हत्यारे ने गुरुजी की जान ली है, उसे मैं किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी, नहीं। हिंसा का बदला हिंसा से लेना आपको शोभा नहीं देता। और फिर गुरुजी ने भी तो आपको यही शिक्षा दी थी। ठीक है, आप लोगों के दुख से मेरा दुख ज्यादा है, क्योंकि मैं गुरुजी की जान नहीं बचा सका। मैं गुरुजी का अंतिम संस्कार करके यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नंद स्वामी, हम आपको जाने नहीं देंगे। आप यहीं रहेंगे और गुरुजी की जगह महंत बन के रहेंगे। यही उनकी इच्छा थी। और तभी गुरुजी की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, मैं गुरुजी की आत्मा को अंतिम प्रणाम करके उनकी इच्छा के आगे सर झुकाता हूं।
अब हमें सबसे पहला काम यह करना होगा कि देवी मां की मूर्ति को फिर से गहनों से सजाना होगा, और इस काम के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। तो सबकी माता तो जीवन दाता, मतलब के हैं सब नाते जगत के, बिन मतलब का है बिन स्वार्थ का है एक तेरा ही नाता। तू सबकी माता तू जीवन दाता, तू सबकी माता तू जीवन दाता, मतलब के हैं सब नाते जगत के, बिन मतलब का है बिन स्वार्थ का है एक तेरा ही नाता। तू सबकी माता तू जीवन दाता, तू सबकी माता तू जीवन दाता। पुलिस ने एयरपोर्ट, डॉकयार्ड और रेलवे स्टेशन और शहर से बाहर जाने वाली सब सड़कों में सब पहरा लगा दिया है। ओह, ऐसी तो इसका मतलब है भैरव सिंह ने पुलिस को बता दिया है कि यह खजाना किसी शहरी आदमी ने लूटा है। लेकिन डार्लिंग, तुमने भैरव सिंह को छोड़ क्यों दिया? Oh, Lily love, you still a kid. डार्लिंग, तुम तो जानता है कि हम कोई कातिल नहीं, कोई मर्डर नहीं। हम तो उस ओल्ड मैन को भी नहीं मारता था अगर वो हम पर हमला करने की कोशिश न करता। हाँ? Anyway, अब हमें सोचना है कि इस खजाने को ठिकाने कैसे लगाया जाए। यस डार्लिंग, हमें ये फौरन ये खजाना दूसरे कंट्री के स्मगलर को बेच देना चाहिए। क्या? राइट। बॉयज, तुम सारे बंबई में किसी फॉरेन के स्मगलर को ढूंढो। हरी अप। ले देवी, इसमें का सारा जहर तू पी ले, और अमृत नीच, तू अपनी मां को हमेशा जहर पिलाता रहा और खुद अमृत पीता रहा। तू अपने मां बाप के खून का बदला भी लेना भूल गया। अरे तुझसे ज्यादा नीच कोई नहीं होगा। तू नीच है, पापी है, तू पापी है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझसे भूल हुई। मैं नहीं पीऊंगा। मैं आज से शराब कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा देवी, कहा सुना माफ करना, मैं चलता हूं। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा मुन्ना आखिरी सांसें ले रहा है स्वामी जी। मेरा एक ही बच्चा है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ स्वामी जी। पांव छोड़ो बहन, ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी मन्नतों के बाद इसकी गोद भरी थी। चलकर इसके बच्चे को ठीक कर दीजिए। इसके बच्चे को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने गुरुजी की जगह ली है। जो शक्ति उनमें थी वो अब आप में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम लोग जो कुछ समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मुझे निराश न कीजिए स्वामी जी। मुझे तो ख्यारी पे तरस खाइए। देवी माँ के चरणों की विभूति से मेरा बच्चा जरूर बच जाएगा। देवी माँ के चरणों की विभूति से अगर बच्चा बच सकता है तो ले जाओ विभूति। मैंने कब मना किया है? वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता है, वो सिर्फ आपके हाथों से बच सकता है। क्या तुम लोगों को मुझ पर इतना विश्वास है? आप देवी माँ के सच्चे भक्त हैं। आप पर सारे गांव को उतना ही विश्वास है जितना गुरुजी पर था। आप देर मत कीजिए, जल्दी चलिए।
मेरी माँ की अगर कृपा हुई तो ये बच्चा सवेरे तक ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। माँ, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बेटे। महंत जी, आप देवता हैं, देवता। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। आप देवता हैं, आप भगवान। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है आनंद, बहुत बड़ी शक्ति। इंसान से भी ज्यादा विश्वास में है शक्ति, इंसान से भी ज्यादा विश्वास में है शक्ति। भगवान बना देगी तुझको ही तेरी भक्ति, तुझको ही तेरी भक्ति। परमात्मा है प्यारी तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारी। खिसक चलो सरदार, हम लोग तुम्हारा घोड़ा भी ले आए। अभी तक तैयार नहीं हुए सरदार। मेरा घोड़ा तो ले आए हो, मगर अपनी अक्ल छोड़ आए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं यहां से खिसक गया तो पुलिस मेरे पीछे न लग जाएगी। पुलिस तो हमारे पीछे लगी रहती है सर। मगर पुलिस हमें ढूंढती रहती है उन डाकों के लिए जो हमने डाले, लेकिन अब पुलिस तलाश करेगी हमें उस डाके के लिए जो हमने डाला नहीं है। उस डाके के लिए तो पुलिस शहर वाले बदमाशों का पीछा करेगी सरदार। मगर हम यहां से खिसक गए बिहारी सिंह तो पुलिस क्या समझेगी? क्या समझेगी? यही समझेगी कि शहर वाले बदमाश यहां आए नहीं और ये मेरी बनाई हुई झूठी कहानी है। तो हम क्या करें सरदार? चुपचाप यहां से चले जाओ और जब तक मैं अड्डे पर नहीं आ जाता हूं तुम लोग इधर आना भी नहीं, और फिर मैं शहर के उन बदमाशों का नंबर लगाता हूं। क्या समझे? सब समझ गए सरदार। चलो साथियों, चलो चलो।